दोस्तों 5 सितंबर शिक्षक दिवस है और 5 सितंबर से संयुक्त युवा मोर्चा की तरफ से, जिसमें युवा मंच शामिल है, प्रदेश स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है और इसके लिए सभी प्रतियोगियों को, छात्रों को और रोजगार आंदोलन के जो शुभचिंतक हैं सभी को पत्थर गिरजाघर प्रयागराज में 11 बजे बुलाया गया है। हमारी आप सबसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पत्थर गिरजाघर पहुँचें। मित्रों, आप जानते हैं कि अचानक संसद का विशेष सत्र का अनाउंसमेंट हो गया है 18 से 22 सितंबर। राजनीतिक हलकों में ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से चंद्रयान वगैरह की सफलता जो भी हो उसमें वैज्ञानिकों का योगदान है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा बनता जा रहा है, जिस तरह से महंगाई का मुद्दा बनता जा रहा है, जिस तरह से सरकार विभिन्न सवालों पर फेल हो रही है केंद्र की और राज्यों की, भाजपा शासित प्रदेशों में आमतौर पर, उससे मोदी सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी का ग्राफ गिरता जा रहा है। तो इसमें विशेष सत्र के बाद ये संभावना जताई जा रही है जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी तरफ से कि कब होना ही है। ऐसे में हम लोग ये रणनीति बना रहे हैं कि किसी भी कीमत पर सरकार ने जो वादा किया था, आज वादा नहीं किया था। हमारे प्रतिनिधि उस संबंध में मिले भी थे, युवा मंच के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, और 2017 में ही उन्होंने कहा था कि हम सभी रिक्त पदों को भरेंगे। ये चुनावी वादा है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हर जगह पद खाली है। 6 लाख पद करीब खाली है। चयन आयोग का गठन नहीं हो रहा है, पेंडिंग है, और बार बार घोषणा के बावजूद 2 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने किया, दबाव में आकर के सरकार ने विधेयक पारित किया, लेकिन क्यों राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिल रही, क्यों आगे की प्रक्रिया नहीं हो रही, कोई बताने वाला नहीं है। जिम्मेदार व्यक्ति कोई बताने वाला नहीं है। बताया जा रहा है कि कोई धारा 21 है, उस धारा 21 को हटा दिया गया है, जिसमें मैनेजमेंट को पूरा अधिकार मिल गया है। तो शिक्षकों ने भी आंदोलन की घोषणा कर दी। हम लोगों ने भी कहा है कि कल हमारे भी विद्यार्थी छात्र चयनित होंगे तो विद्यालयों में टीचर बनेंगे, धारा 21 जरूरी है। लेकिन हमने वकीलों से राय ली है, जो हमें जानकारी है, ये इसमें धारा 21 जोड़ करके राज्यपाल की मंजूरी मिल सकती है। इसमें कोई बड़ा मामला नहीं है, आसानी से मिल सकती है, और चयन आयोग का गठन हो सकता है और विशेष प्रावधान करके महीने 2 महीने में सदस्य अध्यक्ष लाए जा सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की सरकार की मंशा है उसमें हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने में भी ये आयोग अस्तित्व में नहीं आएगा। आयोग अस्तित्व में आने का मतलब मेरे कहने का है अध्यक्ष और सदस्य आना। ऐसी स्थिति में एक बड़े दबाव की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि एलटी का विज्ञापन आप देख रहे हैं, अर्ता विवाद 2 मिनट का काम है, लेकिन फंसा हुआ है 2 साल से या ज्यादा समय से। प्रवक्ता का विज्ञापन, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने कोविड पीरियड में, अभी राज्यसभा में बताया गया, 1,39,000 पदों को खत्म कर दिया गया। जो लोग डीएलएड बीएड विवाद में आंदोलन कर रहे हैं उनको इसकी चिंता नहीं है, और सरकार ने 1,39,000 पदों को खत्म कर दिया गया। बावजूद इसके 1,26,000 पद हैं। युवा मंच और संयुक्त युवा मोर्चा दोनों की ये मांग रही है। हमने राष्ट्रीय स्तर पर इसको उठाया कि भाई आरटीई अधिनियम में ये कहीं नहीं लिखा कि शिक्षा मित्रों को अन्वेषकों को आप
ये सहायक अध्यापक के बतौर मान करके आप अनुपात को कहेंगे ठीक है, ये कहीं से भी उचित नहीं है, गैर कानूनी है, लेकिन विधानसभा में बताया जा रहा है। इस पे हमारे तमाम सारे लोग चुप हैं। हमने इसको उठाया है। हमारी जो सबसे प्रमुख मांग है इस अभियान में, वो बड़ी जरूरी है, शिक्षा आयोग के गठन के अलावा कि टीजीटी पीजीटी का असिस्टेंट प्रोफेसर का और प्रिंसिपल का भर्ती 1 साल से ज्यादा हो गया संभवतः, ये अटकी हुई है, लटकी हुई है, लटकाई गई है और परीक्षा नहीं हो रही है। पद भी बहुत कम है। अभी गुलाबो देवी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, तो उन्होंने विधानसभा में बताया कि 25,000 करीब पद खाली हैं। वैसे हम जानकारी के लिए बता दें 1,10,000 पद सृजित हैं करीब, जो जानकारी हमें है, और 63,000 शिक्षक हैं, तो करीब 48,000 या इसके आसपास पद खाली है। और इस तरह की गणना 40,000 की पहले अध्याचन में 2020 में आई भी थी। ये कोई गलत आंकड़ा नहीं है, लेकिन उसमें तदर्थ शिक्षक नियुक्त हैं, उनको हटाया नहीं गया है, वो मामला है। 25,000 पद इन्होंने माना है, स्वीकार किया है। तो हम लोग अभी तदर्थ शिक्षा को, वो सब अलग मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे हम लोग और उन पदों को भरा जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो सरकार ने विधानसभा में कहा कि 25,000 करीब पद हैं, उनको शामिल किया जाए विज्ञापन में, जो विज्ञापन 2022 का है, और शामिल करके तत्काल भर्ती प्रक्रिया डेट का अनाउंसमेंट किया जाए। और कहीं से कोई रोक नहीं है। जिस दिन नया आयोग आ जाएगा, उस नए आयोग में लिखा हुआ है कि वो सारी शक्तियां उसमें ट्रांसफर हो जाएंगी। तो अभी आप डिक्लेयर करिए, अभी आप डिक्लेयर करिए, परीक्षा डिक्लेयर करिए। कहीं से कोई रोक नहीं है। गुमराह किया जा रहा है, उस कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है कि हम नया आयोग बना रहे हैं इसलिए परीक्षा नहीं हो सकती। तो जितनी भी पेंडिंग प्रोसेस है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की, माध्यमिक की, ये सारी पेंडिंग प्रोसेस नए आयोग में जिस दिन गठित होगा, ये बन जाएगा, गठित होगा, उसमें वो चली जाएंगी। इसलिए हमारी मांग ये है कि तत्काल परीक्षा तिथि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी और टीजीटी पीजीटी की डिक्लेयर की जाए, और ये अधिक से अधिक दिसंबर से ज्यादा ना हो, जिससे हालांकि डिक्लेरेशन हो, ये कोई नई भर्ती नहीं है, चुनाव आयोग का आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा, विज्ञापन पे पड़ेगा। इसलिए पदों को जोड़ा जाए, एलटी का विज्ञापन जारी किया जाए, पुलिस का भी 4 साल से प्रचार हो रहा है 52,000, वो भी निकाला जाए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है हमारी, उसके पदों को भी निकाला जाए, भर्ती प्रक्रिया किया जाए। ये आरटी अधिनियम का उल्लंघन है। बहुत सारे विद्यालय सोनभद्र से लेकर के बहराइच में रिपोर्ट आती है, कोई शिक्षा मित्र के सारे 200 बच्चे हैं, कहीं 1 शिक्षक है, कहीं 2 शिक्षक हैं, तो बहुत पद खाली हैं। और इनकी प्रक्रिया ये है कि विद्यालयों को धीरे धीरे बंद करना है, निजीकरण की प्रक्रिया की तरफ ले जाना है। आपने देखा कि यूनिवर्सिटी तक में फीस बढ़ी और सरकार ने कह दिया नई शिक्षा नीति में कि इनको ऑटोनॉमस बनाना है। मतलब ऑटोनॉमस तो है ही, इनको आर्थिक रूप से स्वायत्त बनाना है, यानी विश्वविद्यालय फीस से अपनी संचालन करेंगे, टीचर्स का वो करेंगे। और ऐसी स्थिति में फीसें बढ़ रही हैं। आंदोलन हुआ, छात्र संघ बहाली के लिए लोग आंदोलन कर, पूरे प्रदेश में छात्र संघ नहीं हो रहा है। तो हमारे यूनिवर्सिटी के छात्रों को जेल में 1-1.5 महीने से बंद है। ये मुद्दा भी हम सब लोग उठा रहे हैं। नागरिक समाज ने इस पूरी मुहिम का समर्थन किया है। तो एक बड़ी बात है, वरिष्ठ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट दिल्ली के आए थे यहाँ पर एक कार्यक्रम में लोकतंत्र के मुद्दे पर, कॉलिन साहब, उन्होंने भी हमारा समर्थन किया और सिग्नेचर किया, हमारी इस मुहिम को वाजिब बताया। चौतरफा समर्थन मिल रहा है। और तो इसलिए जो एडेड विद्यालयों में ये मामला फंसाया गया है, हम लोग ये मानना है कि निजीकरण की प्रक्रिया सिर्फ शिक्षकों की नौकरी का मामला नहीं है, नौकरी तो खतरे में है ही। इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि ये उसमें जोड़ा जाए, और जोड़ करके आप बना सकते हैं। और तत्काल जो हमारी चयन प्रक्रिया है टीजीटी पीजीटी की, ये आप घोषित कर सकते हैं, कहीं से कोई अवरोध नहीं है।
ऐसे में एक बार फिर आपसे अपील है, हमारी युवा मंच की तरफ से संयुक्त युवा मोर्चा में सारे संगठन शामिल हैं, 113 संगठन शामिल है। 5 तारीख को आप गिरजाघर पहुंचिए, 11 बजे का समय है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है। पहले भी हम लोग देशभक्ति युवा हैं और देश के लिए लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब कैंडिडेट थे 2014 के पहले, उन्होंने आह्वान किया था कि युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भूमिका अदा करना चाहिए और एक वादा किया था कि 2 करोड़ हम रोजगार देंगे, युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ेंगे, राष्ट्र निर्माण में जोड़ेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य है कि 8 साल 9 साल के शासनकाल में रोजगार के अवसरों में भारी कमी आई है। उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है और राष्ट्रीय स्तर पर शामिल है। और ये बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही एक दुखद स्थिति हमारे लिए है कि हमारे जो युवा है, ये पहला ऐसा मौका है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ व बिहार जैसे जो बहुत ही अति पिछड़े राज्य हैं, वहाँ इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा देने गए, ट्रेन बस में भर भर करके गए, बुरी स्थितियों में गए। और ये स्थिति इसके पहले कभी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में लोग आते थे, अन्य राज्यों के लोग, यहाँ ओपन था, पूरे राज्यों का कंपटीशन होता था, यहाँ नौकरी पाते थे। उत्तर प्रदेश के लोग आमतौर पर बाहर नहीं जाते थे और ये स्थिति इस सरकार में हुई है। 16 लाख नौकरियां थीं। आप कह रहे हैं कि 6 लाख नौकरी दी, उस पर हम नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। 16 लाख कर्मचारी थे, शिक्षक थे जब अखिलेश सरकार की विदाई हुई। आज 14.5 लाख का आंकड़ा है। प्राथमिक विद्यालयों में 4 लाख शिक्षक थे। अभी जो सरकार ने आंकड़ा बताया है 3,32,000 पिछले दिनों बताया, वो संख्या बढ़ गई है, प्रमोशन हो गए हैं, 3,80,000 हो गए हैं। कुल मिलाकर के जो बेसिक विद्यालयों में संख्या है लगातार घटी है 6 साल में। और इस तरह से हर विभाग में पद खाली हैं और सर्वाधिक ज्यादा पद हमारे अशासकीय विद्यालयों में, एलटी में, हमारे प्राथमिक विद्यालयों में खाली है, बिजली विभाग में खाली है और सेंट्रल में अगर देखें तो रेलवे में और खाली है। और ये इसलिए है कि आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया आप कर रहे हैं, इसका बड़ा मुद्दा है हमारा। सतर्क आउटसोर्सिंग के बजाय नियमित भर्ती की जाए, निजीकरण बंद किया जाए, ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा इस अभियान का है। लेकिन तात्कालिक मुद्दा एक बार पुनः हम रिपीट कर दें कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती डिक्लेयर की जाए और 27-25 हजार पदों को इसमें शामिल किया जाए। एलटी का विज्ञापन, प्रवक्ता का विज्ञापन जारी किया जाए, पुलिस का विज्ञापन जारी किया जाए। प्राथमिक शिक्षकों के लिए जो भी रिक्त पद हैं उनको प्रक्रिया शुरू की जाए। 1,39,000 जो पद खत्म किए गए उनको बहाल किया जाए। आप सबसे पुनः अनुरोध है कि पत्थर गिरजाघर में शिक्षक दिवस के मौके पर 11 बजे 5 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। धन्यवाद।